नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिज़ल्ट घोषित हो गया है तो उसके बारे में कि किन लोगों ने उसमें टॉप किया है और कितने प्रकार की कैटेगरीज़ होती हैं उसमें और कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं और अलग अलग पोस्ट में किन किन लोगों का चयन हुआ है, कितनी संख्या है जो अलग अलग पोस्ट में चयनित हुई हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे हमें ये बात की जानकारी होगी कि कौन सा पोस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा पोस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि पीसीएस में अगर किसी का चयन हो गया है तो वो अपने आप में खुशी की बात है, लेकिन एक कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिस पे चयन होना एक ज़्यादा गरिमामय बात, या हम कहें कि जो काम करने में डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा मिल सकती है। तो इस आधार पे कुछ काम जो है ज़्यादा प्रेफरेबल हो सकते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हो सकते हैं। तो 11 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश पीसीएस जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का है, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जगदीश जो सचिव हैं उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। तो पहले इसको प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ लेते हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी सामान्य चयन एवं दिव्यांगजन विशेष चयन परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसे सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। तो ये जो पेज दिखा रहे हैं ये इसी वेबसाइट से लिया गया पेज है, जिसमें लोगों के रैंकिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका जो फॉर्म निकला हुआ था उत्तर प्रदेश पीसीएस का, वो 2018 में ही निकला हुआ था। जुलाई उलाई में शायद निकला हुआ था। और फिर इंटरव्यू जो है वो 13 से 25 अगस्त 2020 में हुआ था। 2018 में जो यूपी पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ था उसका इंटरव्यू जो है वो 13 से 25 अगस्त 2020 में हुआ था, यानी 13 तारीख से 25 तारीख के बीच में अगस्त महीने में 2020 में लिया गया था इंटरव्यू। उसके बाद उसमें चयन हो गया। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी अगर जान ले कि अगर पीसीएस में सेलेक्ट होना है तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो किसी भी क्षेत्र में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि हम बीए कर लें या बीकॉम कर लें, इस टाइप का कोई बैचलर डिग्री होना चाहिए। और एज जो है वो 21 साल से 40 तक होती है। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ जैसे ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। और इसमें एप्लीकेशन में अगर फ़ीस के बारे में देखें तो जनरल और ओबीसी में 125 रुपये फ़ीस लगता है। इसका जो फॉर्म भरा जाता है 125 रुपये फॉर्म भरा जाता है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 65 रुपये फॉर्म लगता है। और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 25 रुपये का फॉर्म लगता है। तो ये फॉर्म भर के परीक्षा की तैयारी करके पहले प्रीलिम्स का पेपर देंगे, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का पेपर, और जिसका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा वो अंतिम रूप से पीसीएस में चयनित हो जाएगा। और जो 2018 में पीसीएस में लोगों का चयन करना था उसमें 917 पीसीएस अधिकारियों को चयन करना था। तो 917 लोगों की जो है लिस्ट आ चुकी है कि अब देखते हैं उसमें कौन टॉपर है, कौन टॉप किया है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें साथ साथ में ये भी समझेंगे कि किस कैटेगरी से हैं और वो मेल हैं कि फीमेल हैं, इसके बारे में, और उनको कौन सी पोस्ट प्राप्त हुई है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस में बहुत सारे पोस्ट हैं, मतलब 25-30 के आसपास पोस्ट हैं। उसमें से एक जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है उसको हम कह सकते हैं 159 कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, यानी कि सीटीओ एक पोस्ट होता है। उस पर सबसे ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है 159 लोगों का, 159 लोगों का। और दूसरे स्थान पर है एक्साइज इंस्पेक्टर करके एक पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर, उस पर 147 लोगों का चयन हुआ है। और तीसरे स्थान पर हम देखें तो डिप्टी कलेक्टर, जिसको डीवाई कलेक्टर बोल सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर, उसमें 119 लोगों का चयन हुआ है। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे देखें तो उसमें 94 लोगों का चयन हुआ है। और असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, इसमें 44 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें 21 लोगों का चयन हुआ है। और ट्रेजरी ऑफिसर या कहें कि अकाउंट ऑफिसर, इसमें 14 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा असिस्टेंट कमर्शियल इंडस्ट्रीज़, इसमें 15 लोगों का चयन हुआ है। और एक है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 9 लोगों का चयन हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है। एक जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर है, यानी कि खाद्य सुरक्षा ऑफिसर कह सकते हैं, उसमें 49 लोगों का चयन हुआ है।
लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसमें 17 लोगों का चयन हुआ है। और इसी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर में एक भाई साहब हैं, सुनील शुक्ला उनका नाम है, वो प्रतापगढ़ के कोहड़ौर बाज़ार से ही हैं, उनका भी चयन हुआ है, उनसे बातचीत भी हुई थी। तो उनमें जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर में 17 लोगों का चयन हुआ है, उसमें तीसरा स्थान सुनील शुक्ल जी का है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर में इसमें 49 लोगों का चयन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर इसमें 29 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा यूपी एग्रीकल्चर सर्विस, इसमें 24 लोगों का चयन हुआ है। तो ये जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है, इसमें सबसे पहले देखें तो डिप्टी कलेक्टर जो है, डिप्टी कलेक्टर में 119 लोगों का चयन हुआ है इस साल, जिसमें ओवरऑल यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो पहला रैंक है, फर्स्ट रैंकर है, उनका नाम है अनुज नेहरा इनका नाम है। ये जनरल से हैं। जो यू आर लिखा हुआ है मतलब कि अनरिजर्व्ड, जैसे इसके बारे में थोड़ा जान लें। यू आर जो लिखा हुआ है इसका मतलब अनरिजर्व्ड होता है। इसमें वो सारे लोग आ जाते हैं जो सामान्य श्रेणी के होते हैं, और यू आर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो जाता है। और ओ सी मतलब होता है ओपन कास्ट, हालांकि इसमें ओ सी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ओ सी मतलब होता है ओपन कैटेगरी। और बी सी मतलब होता है बैकवर्ड कैटेगरी। एस सी मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। एस टी मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। और ओ बी सी मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें जो है अनुज मेहरा जो है वो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, और ये फीमेल कैंडिडेट हैं। इनका चयन हुआ है, पहला स्थान ये पाई हैं, और ये हरियाणा से हैं। अनुज नेहरा जी जो हैं ये हरियाणा से हैं, हरियाणा के पानीपत से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस में टॉप किया है पूरे यूपी में, लेकिन ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, पानीपत से। इनका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1992 में हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इस समय 28 साल की हैं। 28 साल की उम्र में इन्होंने पास किया है। और इनका इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि ये जियोग्राफी ऑप्शन ली थी, यानी कि भूगोल जो है वैकल्पिक विषय के रूप में ली थी। तो भूगोल जो है अच्छा विषय है वैकल्पिक विषय लेने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट रैंकर हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो 2018 में चयन हुआ है, उन्होंने भी भूगोल विषय लिया है। तो भूगोल में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और अन्य जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उसमें भी सहयोग देता है। और जो सेकंड रैंक है वो है संगीता राघव, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, तो गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म जो है वो भी 10 जुलाई 1992 में हुआ था। तो 10 जुलाई 1992 में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि ये भी 28 साल की उम्र में चयन हुआ है इनका। ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। और तीसरा स्थान ज्योति शर्मा जी का है। इनका जन्म 1995 में हुआ था, यानी कि हम कह लें कि ये 25 साल की हैं। 25 साल की उम्र में इन्होंने तीसरा रैंक हासिल किया है। ये फीमेल कैंडिडेट हैं, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से बिलोंग करती हैं। चौथा स्थान विपिन कुमार शिवहरे का है। ये पुरुष कैंडिडेट हैं और जनरल से हैं। ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में जालौन एक ज़िला है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और पांचवा स्थान करमवीर केशव का है। ये भी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से हैं। ये पुरुष कैंडिडेट हैं। ये बिहार के विद्यार्थी हैं। इनका चयन हुआ है, पांचवा स्थान इनको मिला है। ये सारे डिप्टी कलेक्टर हैं। छठे पे देख सकते हैं फरमान अहमद खान हैं। सातवें पे श्वेता हैं, ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। आठवें पे अरुण कुमार। नौवें पे अरुण दीक्षित। 10वें पे अश्वनी कुमार सिंह। 11वें पे क्षितिज द्विवेदी। 12वें पे अभिनव द्विवेदी। 13वें पे शुभम यादव। फिर दीपिका मेहर जो है ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। गोपाल शर्मा, अब्बास हसन नकवी, सुरभि शर्मा, ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। श्याम प्रताप सिंह, रितु प्रिया, ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं, रितु प्रिया। फिर शुभम श्रीवास्तव और प्रतिभा मिश्रा फीमेल कैंडिडेट हैं। तो अगर हम शुरू के 25 लोगों को देख लें या 20-22 लोगों को देख लें तो उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में हैं, यानी कि ऊपर से देख लें तो टॉप 1 2 3 फीमेल कैंडिडेट हैं। 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हम 22 लोगों में देखें तो 9 जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि करीब करीब 50% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। तो ये अच्छी बात है। टोटल देखा जाए ये भी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, जिसमें इन सब का नाम आप पढ़ सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर भी छाए हुए हैं। 26वां रैंक, 27वां रैंक, 28वां रैंक फीमेल कैंडिडेट का है।
30वां और 31वां रैंक भी फीमेल कैंडिडेट का है। यूपी से बिलोंग है, सारे बिलोंग करते हैं यूपी से। तो इस प्रकार से डिप्टी कलेक्टर अभी भी चल रहा है। ये भी सारे डिप्टी कलेक्टर के हैं, नाम आप पढ़ सकते हैं और कैटेगरी पढ़ सकते हैं और कहाँ से हैं, यूपी से हैं ये भी पढ़ सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं कि नहीं है ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारा लिस्ट है। डिप्टी कलेक्टर अभी भी चल रहे हैं। 101वां जो रैंक है वो सारे एससी हैं। 102वां रैंक ओबीसी हैं। फिर एससी सारे एससी हैं। फिर एसटी आ गए हैं। तो एससी एसटी जो हैं काफ़ी मात्रा में 101 से 119 117 तक लगभग एससी एसटी सारे हैं। लेकिन महिला जो हैं एससी एसटी में केवल एक ही मिली हैं, वो हैं एसटी कैटेगरी से नंदिनी शाह। तो ये जो 119 लोग हैं ये डिप्टी कलेक्टर बने हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। 2018 का जो रिज़ल्ट आया है 11 सितंबर 2020 में, तो उसमें 119 लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। उसके बाद आ जाता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में 94 लोगों का चयन हुआ है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में जो पहला रैंक है वो प्रतीक ध्येय का है। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा रैंक सुचेता सिंह का है, फीमेल है। तीसरा रैंक व्रणिका सिंह का है, वार्निका सिंह का, ये फीमेल है, यूपी की कैंडिडेट है ये। फिर ये सारे यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट जो हैं इसमें भी दूसरा तीसरा रैंक फ़ीमेल कैंडिडेट का है, तो यहाँ पर भी फ़ीमेल सही हैं। तो ये 94 केस जो हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का है। ये भी चल रहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये सब नाम पढ़ सकते हैं इसमें। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सारे 51वां जो रैंक है, 51 से लेकर के आगे तक जो है ओबीसी छाए हुए हैं सारे। ओबीसी 71 तक ओबीसी हैं। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभी भी चल रहा है ये। 76 रैंक से देखा जाए तो एससी एसटी सारे छाए हुए हैं, एससी हैं सारे कैंडिडेट। फिर 93वां रैंक जो है सुनील कुमार, अमरीश कुमार, इनका एसटी कैटेगरी से हैं। तो टोटल जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं ये 94 हैं इसमें। और कौन कौन फीमेल हैं, कितना रैंक है, किस कैटेगरी हैं, वो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। इसमें जो पहला रैंक है वो सृष्टि जैन का है, फीमेल कैंडिडेट हैं यूपी से। और सृष्टि जैन देशमुख जो कि यूपीएससी में टॉप की थी 2019 में, उनका 5वां रैंक था। और फिर इसी में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में अगर देखेंगे तो चौथा रैंक जाह्नवी का है, फीमेल कैंडिडेट है। 5वां प्रीति रावत का फीमेल कैंडिडेट। 6वां करिश्मा अग्रवाल का फीमेल कैंडिडेट। 7वां अंकिता मिश्रा का फीमेल कैंडिडेट। 8वां श्रुति पांडे फीमेल कैंडिडेट। फिर 10वां आकांक्षा पांडे फीमेल कैंडिडेट। यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका भी चयन अच्छी मात्रा में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में हुआ है। तो टोटल असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में 44 लोगों का चयन हुआ है। तो ये टोटल केसेस जो हैं 44 हैं इसमें, ये 44 पूरे। तो 44 लोगों का चयन जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर हुआ है। उसके बाद अगला पद आ जाता है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। इसमें 6 लोगों का चयन हुआ है। तो 6 लोगों में जो टॉप सेकंड हैं इजिया तिवारी हैं, वो फीमेल कैंडिडेट हैं यूपी से। और जो 5वां रैंक है प्रतिभा गौतम है, फीमेल कैंडिडेट हैं यूपी से। तो 6 लोगों में 2 फीमेल कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ जिसको बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी में 21 लोगों का चयन हुआ है। तो 21 लोगों में जो टॉप थर्ड है नेहा शर्मा, ये फीमेल कैंडिडेट हैं। और चौथा रैंक गौरीशा श्रीवास्तव हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं। 6ठा रैंक गुंजन सिंह है, ये भी फीमेल कैंडिडेट हैं। 10वां रैंक जया द्विवेदी फीमेल कैंडिडेट। फिर 14वां और 15वां रैंक फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल इसमें भी ठीक मात्रा में है। अगला जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड का है।
तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में 3 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से एक फीमेल कैंडिडेट है, तो ये भी सही है। इसके बाद का जो पद आता है वो है सुपरिंटेंडेंट जेल। तो सुपरिंटेंडेंट जेल में 7 लोगों का चयन हुआ है। 7 लोगों में जो टॉप के हैं ये सारे पुरुष कैंडिडेट हैं। जनरल से अदिति श्रीवास्तव ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि सुपरिंटेंडेंट जेल पद पर आसीन होंगी। अगला पद जो है वो ईओ ग्रेड है। ईओ ग्रेड एसएनए, ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें 1 लोगों का चयन हुआ है और वो 1 लोग फीमेल कैंडिडेट ही हैं। इनका नाम है अंकिता शुक्ला। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो अकेले ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्हीं को भी बनाया गया है, अंकिता शुक्ला जी को। ब्राह्मण लड़की है, अच्छी बात है। अगला पद है अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर में 3 लोगों का चयन हुआ है। 3 लोगों में कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं है, 3 के तीनों पुरुष कैंडिडेट हैं। अगला जो पोस्ट है वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का है, और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में 159 लोगों का चयन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो चयन हुआ है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का हुआ है, 159 लोगों का चयन हुआ है। और 159 लोगों में जो टॉपर हैं उनका नाम है रूपाली श्रीवास्तव। ये फीमेल कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश की। पूरे यूपी पीएससी में जो टॉप किया है उनका नाम तो अनुज नेहरा है, लेकिन अलग अलग पोस्ट में किन्होंने टॉप किया है, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में रूपाली श्रीवास्तव ने टॉप किया है। ये फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये खुशी की बात है। 7वां रैंक प्रतिष्ठा सिंह का है, ये फीमेल कैंडिडेट है। 8वां ज्योत्सना का है, ये फीमेल कैंडिडेट है। तो पूरा 159 पोस्ट है, सबका नाम आराम आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं 159 पोस्ट तक, जो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर CTO के पद पर आसीन होंगे ये सारे। तो 159 पद हैं, इन सब का नाम आराम से पढ़ सकते हैं। 80 OBC सारे देखिए, OBC का चयन हुआ है यहाँ पर। OBC SC यहाँ पे सारे SC स्टार्ट हो गए। फिर ये सारे SC हैं सारे। तो ये हो गया 159 पोस्ट हो गए CTO के, यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के। इसके बाद जो अगला पोस्ट है उसका नाम है ट्रेजरी ऑफिसर, यानी कि अकाउंट ऑफिसर। तो ट्रेजरी ऑफिसर में 14 लोगों का चयन हुआ है। तो जो सेकंड नंबर की टॉपर है इस पोस्ट पे, उनका नाम है शबिस्तान इतरात। ये फीमेल कैंडिडेट है यूपी से। तीसरा रैंक नेहा मिश्रा का है, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। चौथा रैंक है जयश्री सिंह, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। 5वां रैंक शिवा त्रिपाठी, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। 6ठा रैंक श्वेता सिंह, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। फिर 9वां रैंक प्रिया सिंह, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। तो ये 14 केसेस में 14 लोगों का चयन हुआ है इसमें ट्रेजरी ऑफिसर में। उसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी मात्रा में है। अगला जो पद है वो असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल MSc ग्रेड 1। इसमें 2 लोगों का चयन हुआ है, दोनों के दोनों OBC के हैं और पुरुष कैंडिडेट हैं। अगला जो पद है, ये पद भी अलग अलग लिख सकते हैं कि अलग अलग पदों पे कितने कितने लोगों का चयन हुआ है, तो इससे हमें पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश PCS में कितने सारे पदों पर भर्ती होती हैं। तो एक पद है केन इंडस्ट्री कह सकते हैं इसको, इंडस्ट्रीज असिस्टेंट शुगर केन कमर्शियल। तो इसमें 2 लोगों का चयन हुआ है और 2 के दोनों फीमेल कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश की हैं, नीलू सिंह और नेहा त्रिवेदी। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है। तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में 8 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें जो दूसरे नंबर पे टॉप है निकी नैन्सी, ये फीमेल कैंडिडेट यूपी से हैं, जनरल कैटेगरी से। तो एक ही लोगों का चयन हुआ है, 8 लोगों में एक ही फीमेल कैंडिडेट है, तो इसमें भागीदारी कम है। अगला जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर का है। इसमें 2 लोगों का चयन हुआ है, 2 के दोनों पुरुष कैंडिडेट हैं, बाल गोविंद श्रीवास्तव, नीतीश भोंडेले, ये 2 के दोनों पुरुष कैंडिडेट हैं। अगला जो पद है वो वर्क ऑफिसर का है, यानी कि कार्यकर्ता या ऑफिसर कह लें। तो इसमें 8 लोगों का चयन हुआ है। 8 लोगों में 2 फीमेल कैंडिडेट हैं यूपी से,
प्रियंका चतुर्वेदी ये फर्स्ट रैंकर हैं और प्रीति कुमारी ये सिक्स्थ रैंकर हैं एससी कैटेगरी से। तो 2 लोग हैं 8 लोगों में। अगला पद है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर में 16 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से टॉप जो किया है वो लड़की हैं प्रगति गुप्ता, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। दूसरा रैंक कुमारी अनुपम यादव, फीमेल कैंडिडेट यूपी से। और ये सारे 5वां 6ठा 7वां रैंक जो है फीमेल कैंडिडेट यूपी से हैं। तो इसमें फीमेल का जो भागीदारी है वो अच्छी मात्रा में है। अगला पद असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ है। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़, इसमें 15 लोगों का चयन हुआ है। 15 लोगों में जो टॉपर हैं उनका नाम है इशिता मित्तल, पहला रैंक। तीसरा रैंक है खुशबू सिंह, फीमेल कैंडिडेट। चौथा रैंक निशु आहूजा, फीमेल कैंडिडेट। 5वां रैंक निहारिका जैन, फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट इसमें भी अच्छी मात्रा में है। अगला पद है असिस्टेंट कमर्शियल एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। इसमें 2 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, 2 के दोनों पुरुष कैंडिडेट हैं, एक जनरल से एक एससी से। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैंडलूम का है। इसमें 2 लोगों का चयन हुआ है, 2 के दोनों पुरुष कैंडिडेट हैं, ओबीसी एससी से। अगला पद है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ मार्केट। इसमें 1 लोगों का चयन हुआ है, नीरज कुमार यादव, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं। अगला है डिप्टी सेक्रेटरी। तो डिप्टी सेक्रेटरी जो पद है इसमें 5 लोगों का चयन हुआ है। इसमें 2 फीमेल कैंडिडेट हैं, दिव्या श्रीवास्तव, प्रतीक्षा सिंह। तो ये सही है। अगला जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2 का है। इसमें 1 लोगों का चयन हुआ है, वो फीमेल कैंडिडेट हैं, स्वीटी कुमारी, ओबीसी कैटेगरी से। अगला जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें 4 लोगों का चयन हुआ है, 4 के चारों पुरुष कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से। अगला पोस्ट डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर है। तो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर में 9 लोगों का चयन हुआ है। 9 लोगों में जो पहला रैंक है वो फीमेल कैंडिडेट हैं, टॉपर हैं ये कोमिल द्विवेदी। कोमिल है कि कमल क्या है, कोमिल लिखा हुआ है इसमें, कोमिल द्विवेदी ये फर्स्ट रैंकर हैं और एक ही है, 9 लोगों में एक ही फीमेल कैंडिडेट है कोमिल द्विवेदी, और टॉपर भी हैं वो। अगला है डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर में 10 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें एक फीमेल कैंडिडेट है, थर्ड रैंकर मोनिका यादव, और 7वां रैंक है फीमेल कैंडिडेट मनताशा बानो। मुसलमान कैंडिडेट्स अभी तक कम मिले हैं, 4 से 10 मिले हैं मुश्किल से अभी तक। अगला पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर एलएमएससी ग्रेड 2। इसमें 1 लोगों का चयन हुआ है, वो पुरुष कैंडिडेट है विवेकानंद शुक्ला। शुक्ला लोग बहुत पास हुए हैं इस बार। अगला है डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड पर्सन एम्पावरमेंट ऑफिसर। 2 लोगों का चयन हुआ है, जनरल ओबीसी से हर्षवर्धन नायक, संदीप मौर्य। अगला पोस्ट है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट असिस्टेंट ऑफिसर। इसमें 11 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। अगला पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर पर 147 लोगों का चयन हुआ है, तो ये अच्छा है एक्साइज इंस्पेक्टर में। जो इसमें टॉपर हैं उनका नाम है राहुल बल्हारा, सेकंड टॉपर हैं भूपेंद्र कुमार उपाध्याय, थर्ड टॉपर फीमेल कैंडिडेट हैं ज्योति सिंह, और सारे लोगों का नाम ऐसे पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। 147 लोगों का चयन हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर। ये चल रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर अभी भी। 147 लोग हैं इसमें, सबका नाम पढ़ सकते हैं आराम से। फीमेल कैंडिडेट हैं इसमें, जनरल सारे हैं, जनरल ओबीसी, जनरल सारे ही जनरल हैं, सब जनरल। ये ओबीसी अब स्टार्ट हो गया। एक्साइज इंस्पेक्टर अभी भी चल रहा है, ओबीसी एससी एसटी। ये 147 लोगों का चयन जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। फिर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड बी आ जाता है। इसमें 24 लोगों का चयन हुआ है। इन 24 लोगों का नाम पढ़ सकते हैं ऐसे। फिर अगला पद है फूड सेफ्टी ऑफिसर।
डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, सीड प्रोड्यूसर ऑफिसर, इसमें 2 लोगों का चयन हुआ है। अगला पद है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्ट फाइनेंस ऑडिट, इसमें 29 लोगों का चयन हुआ है। अगला है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें 49 लोगों का चयन हुआ है। पहली टॉपर फीमेल कैंडिडेट देवयानी सिंह। अब अगला पद है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये बहुत ज़्यादा नीचे है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर ये सबसे लोअर रैंक वालों का है। इसमें जो तीसरा टॉपर है, इसमें 17 लोगों को चयन हुआ है। तो जो तीसरा टॉपर है सुनील कुमार, ये प्रतापगढ़ के कोहड़ौर बाज़ार से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा ख़त्म हो गया। फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर में 27 लोगों का चयन हुआ है। तो ये इस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश पीसीएस के लोगों का चयन हुआ है। अलग अलग पोस्ट पे इसको देख सकते हैं और कितने लोगों का चयन हुआ है इस आधार पे देख सकते हैं। सबसे जो अच्छा माना जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है, वो एक है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 159 लोगों का, एक्साइज इंस्पेक्टर 147 लोगों का, डिप्टी कलेक्टर 119 लोगों का, डिप्टी सब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 94 लोगों का, और फूड सेफ्टी ऑफिसर 49 लोगों का। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिसमें ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है और इसको अच्छा भी माना जा सकता है अपेक्षाकृत अन्य पदों पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और टॉपर से संबंधित अन्य वीडियो बनाएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।